अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाजी ई एकेडमी। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 6 चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स। इस चैप्टर को भी तकरीबन हम 5 लेक्चर्स में कवर करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम कि भाई सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सॉलिड्स कितने किस्म के होते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। फिर उसके बाद हम जब क्रिस्टलाइन कंपाउंड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर आते हैं तो उसकी क्या क्या बिहेवियर या क्या 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 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उसकी सिमेट्री है, उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन है, एनाइसोट्रोपी है। इन सब बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर उसी में हम आगे एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और वो उनमें एक आ जाता है डिफरेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। तो उससे हमें पता लगता है कि भाई कौन से कंपाउंड पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, कौन से आइसोमॉर्फिज्म होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं तो उस पर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर से मुताल्लिक, यानी ट्रांजिशन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जैसे ही टॉपिक खत्म होता है तो फिर हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप आ जाती है, जो कि 4 किस्म की है: आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। इनको डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। और इसके बाद फिर हम हमारे पास अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस को। क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम ये समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस को बना सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। इन सारी बातों को बताते हैं और फिर उसी से मुताल्लिक हम मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर क्लोज पैकिंग के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक मुकम्मल करते ही आखिरी टॉपिक हमारा होता है लैटिस एनर्जी का, कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो उनके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और चैप्टर एंड होते ही हम जो है वो MCQs डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में भी काफ़ी रीजंस आते हैं, उन रीजंस को हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के एंड में। और अगर आपको इससे मुताल्लिक कोई भी क्यूरी हो तो आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे ई एकेडमी के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।